इनका सबसे प्रॉब्लम क्या है, इनका सेहत का निज़ाम ही नहीं है बांग्लादेश तो में वो अगर आप इंडिया के साथ पंगा लेंगे, आपकी इंडिया के आप जा रहे हैं, आपकी 80% जो इलाज की सहूलत है वो इंडिया के पास है। अब आपने इंडिया से बिगाड़ ली, या तो अपने लोगों को मार दो आप, या इंडिया के पाँव पकड़ लो आप। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान आप आ नहीं सकते, आएंगे तो इंडिया के थ्रू आएंगे। जब इंडिया ने नहीं आपको आने दिया, पाकिस्तान में कैसे? म्यांमार के साथ आपकी ऑलरेडी नहीं बनती, पहले से पाकिस्तान हिंदुस्तान वाला सिस्टम है आपका। तो मेरा ख्याल है इनको माफी मांग लेनी चाहिए सीधा स्ट्रेट अवे। और इनके इदारों ने ये काम करवा लिया और अब वो भी सर पकड़ रहे होंगे, भाई हमने करवा क्या लिया। इनकी जो भी खाने पीने की चीजें वो भी इंडिया से आती हैं, सारा कारोबार इंडिया से है। ओवरऑल इनका ये जो इनके बारूद असला वगैरह आर्मी का आता है वो भी वहीं से आता है। इनकी बाइक्स, इनकी गाड़ी, इनके पास खुद का है क्या? इंडिया दे तो उनकी गवर्नमेंट उनके साथ बड़ी लॉयल है। ठीक है, एक उनके जो सी यूथ है, स्टूडेंट हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है, जिसकी वजह से उनकी आउटपुट एक बहुत अच्छी तरीके से आ रही है, जो ना सिर्फ इंडिया, साउथ एशिया जो सा है इसके इर्द गिर्द, बल्कि पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में ना इसका इम्पेक्ट पड़ रहा है। तो मेरे मुताबिक ये एक इंडिया को तो ऐसा नहीं करना चाहिए और बांग्लादेशियों को भी अपनी एक डायरेक्शन देखनी चाहिए। सोलर में हमसे आगे चला गया, एनर्जी में चला गया, फिल्म इंडस्ट्री में चला गया, तालीम में चला गया, आईटी में आगे हमसे चला गया। अमेज़ोन यहाँ एक दफ्तर बना था हमारे पाकिस्तानियों ने, वो उसके साथ हाल किया ना, उन्होंने उठा के चुके अमेज़ोन इंडिया में मेन हेड ब्रांच उनकी अमेज़ोन की उधर बन गई। जितने बड़े इंडिया के ऊपर जितनी मर्जी बात कर ले, 100 शो कर ले, बात खत्म नहीं होगी। देखिए यही तो चीज़ है ना, इंडिया की तरक्की इतनी कर ली, उनका अंबानी है वो घूम रहा है और इतना अरबों डॉलर वो अपने मुल्क में लगा रहा है। बाहर भी हमारा इधर कोई बिजनेस करे, या तो नैब पकड़ लेती है FBI के अंदर, इधर आप उधर सानू भी कुछ देखे। इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, वो लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं। उनकी ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है, उनकी फूड की इंडस्ट्री है। सबसे इम्पोर्टेंट जो आजकल आप हर कोई भी स्टूडेंट है, जब मैं एज ए स्टूडेंट अगर आपको बात करूं तो आजकल यही चल रहा है कि यार IT की फील्ड में जाओ, कंप्यूटर की फील्ड में जाओ ताकि आप लोग डॉलर्स कमाओ। ठीक है, तो वो तो मतलब कि पहले ही उस चीज़ को वो कर रहे हैं, IT की फील्ड के अंदर वो मौजूद हैं। बहुत मौजूद नहीं है, बल्कि वो आजकल मैं समझता हूँ कि वो किंग है, मोनोपोली है IT की। इंडिया से आगे कोई मुल्क अभी आप देखेंगे दुबई के अंदर, आप सऊदी अरेबिया के अंदर, आप इवन के सऊदी अरेबिया के अंदर जो है वो इनकी इतने आप IT के जो है उन्होंने इंस्टीट्यूट ओपन कर दिए हैं, अमेरिका को कंट्रोल किया हुआ। जय हिंद दोस्तों, बांग्लादेश ने भारत से पंगा लेकर काफी कुछ अपना नुकसान कर लिया है। वहीं बांग्लादेश जो हेल्थ केयर पर भारत पे टोटली डिपेंड रहता है, आज उनके वीजे भी बंद होते हुए नजर आ रहे हैं और वीजा प्रोसेसिंग डिले होने की वजह से बांग्लादेशी जिहादियों ने वीजा सेंटर पर हमले करने शुरू कर दिए, भारत के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। दोस्तों, ये वही बांग्लादेश है जो एक समय पर भारत का मित्र हुआ करता था, लेकिन आज जमात की वजह से ये हालात हो चुके हैं कि अब भारत विरोधी नारे लग रहे हैं, लेकिन ऊंट आएगा पहाड़ के नीचे। बिना इंडिया की मदद के बांग्लादेश बोले तो पूरी पाकिस्तान सरवाइव नहीं कर सकता है। इसी के ऊपर नैला पाकिस्तानी रिएक्शन का ये वीडियो है, आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। बहादुरी और बेवकूफ़ी में ज़मीन आसमान का फर्क था। बेवकूफ़ी कर ली बांग्लादेश वालों ने। ठीक है, 15 दिन में इनकी हवा वो हो गई इनकी। देखें, उन्होंने एहतजाज किया था, उनको करना चाहिए था कि अपने मुल्क की हद तक रखें। वो किसी की भी एम्बेसी, किसी मुल्क भी एम्बेसी में जाके उनको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। पहले तो उन्होंने बहुत बेवकूफ़ी दिखाई, इंडिया वालों से उन्होंने पंगा ले लिया। ठीक है, वो अपने मुल्क में जैसे एहतजाज कर रहे थे, वो जो भी था उनका वो राइट था, वो कर रहे थे। इंडिया को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, इंडिया को नहीं, किसी मुल्क को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। ये मैं जस्ट पर्सन इंडिया की नहीं बात कर रहा, किसी मुल्क की भी एम्बेसी के साथ आपको ताल्लुक नहीं बिगाड़ने चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल एक गरीब सा मुल्क है। कोई इतना तगड़ा मुल्क नहीं है कि किसी भी मुल्क को कहेगा ठीक है। इनके देखें, इनका सबसे प्रॉब्लम क्या है, इनका सेहत का निज़ाम ही नहीं है बांग्लादेश तो वो अगर आप इंडिया के साथ पंगा लेंगे, आपकी इंडिया के आप जा रहे हैं, आपकी 80% जो इलाज की सहूलत है वो इंडिया के पास है। अब आपने इंडिया से बिगाड़ ली, या तो अपने लोगों को मार दो आप, या इंडिया के पाँव पकड़ लो आप। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान आप आ नहीं सकते, आएंगे तो इंडिया के थ्रू आएंगे। जब इंडिया ने नहीं आपको आने दिया, पाकिस्तान में कैसे? म्यांमार के साथ आपकी ऑलरेडी नहीं बनती, पहले से पाकिस्तान हिंदुस्तान वाला सिस्टम है आपका। तो मेरा ख्याल है इनको माफी मांग लेनी चाहिए सीधा स्ट्रेट अवे। और इनके इदारों ने ये काम करवा लिया और अब वो भी सर पकड़ रहे होंगे, भाई हमने करवा क्या लिया। इनकी जो भी खाने पीने की चीजें वो भी इंडिया से आती हैं, सारा कारोबार इंडिया से है। ओवरऑल इनका ये जो इनके बारूद असला वगैरह आर्मी का आता है वो भी वहीं से आता है। इनकी बाइक्स, इनकी गाड़ी, इनके पास खुद का है क्या? इंडिया देता है, मेडिकल वीजा भी, मेडिकल वीजा और बहुत सारी सहूलत। और देखिए यही इंडिया दे रहा है इनको, मतलब जीने के लिए सारी चीजें तो इंडिया से मिल रही है ना इनको।
पहले इन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा इंडिया के साथ मिलके, अब इंडिया को छोड़ रहे हैं, क्या म्यांमार के साथ मिलना, वो तो खुद रुल रहा है भाई। आप किसका सहारा ले रहे हैं? और हिंदुओं पे जिस तरह इन्होंने अटैक किए, फिर मोदी साहब ने कहा कि हिंदुओं पे अटैक करना बंद करें, मतलब कि इतना एंटी इंडिया हो गए थे कि खुद के बांग्लादेशी हिंदुओं को मार रहे थे। देखिए वो इस तरह कर लिया ना उन्होंने, अब वो पछताएंगे। वो एक जज्बे में आगे उन्होंने कर लिया, गलत कदम उठा लिया, अब वो पछताएंगे। देखिए इंसान इंसान है, हम ये नहीं कहते कि हिंदू या मुसलमान, किसी की भी जान का नुकसान नहीं होना चाहिए, वो चाहे इंडिया का, चाहे पाकिस्तान का, चाहे बांग्लादेश का। इंसानियत सबसे पहले, मुल्क उसके बाद में बनते हैं। बहुत अच्छी बात। तो ये अब इन्होंने बेवकूफ़ी की है, अब इसकी सजा ये भुगतेंगे कि अब ये रहेंगे ज़मीन पर, और इनको 1 साल के लिए तो मेरा नहीं ख्याल कि भी कुछ भी कर ले, इनको वीज़े नहीं मिलने वाले, मुंह नहीं लगाएगा कभी भी नहीं। 1-1.5 साल तो आप भूल जाए ना कि बिल्कुल भी इंडिया इनको लिफ्ट ही नहीं कराएगा, और ये ज़लीलो ख्वार हो जाएंगे। जो इनकी इज्जत बनी थी, जो इन्होंने पूरी दुनिया में एक इम्पैक्ट फेंका था कि भाई हम एक खुद मुख्तार है, वो सारा इन्होंने ना पानी में डाल दिया। इन्होंने बिल्कुल बेकार सी ये हरकत की है इन्होंने, किसी भी एम्बेसी के आगे जाके एहतजाज करने की। वहाँ पाकिस्तान के इन्होंने नारे लगा के पाकिस्तान को भी इसमें इन्वॉल्व किया। ये भी सबसे बड़ी ज़्यादती इन लोगों ने की कि पाकिस्तान को शो कर रहे हैं कि भाई हमारे प्रोटेक्ट में पाकिस्तान, यानी कि बड़ा अच्छा इन्होंने काम कर लिया था। हम ये नहीं चाहते कि उनके मुल्क में क्या हो रहा था, ये उनका राइट है वो जो उन्होंने किया, लेकिन इन्होंने सारा जो एक अपने सर के ऊपर ताज स्टूडेंट ने सजाया था ना, वो पकड़ के इन्होंने बेड़ा गर्क अपना कर लिया। पूरी दुनिया मिसाल दे रही थी, भाई बांग्लादेश को देखें, बंगालियों को देखें, हक के लिए खड़े हो गए, आवाज़ उठाई इन्होंने। लेकिन पता नहीं चला, अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ा मार दिया। नहीं, कुल्हाड़ा नहीं मारा, ये पाँव को लेके गए कुल्हाड़े के पास के भाई मेरे आओ लगने के लिए मेरे पास। सर इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री है, मार्केट उसकी बहुत बड़ी है। जैसे आपने कहा गरीब मुल्कों को फंड देता, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश तो इंडिया के भरोसे चल रहा था। मोदी साहब शेख हसीना के साथ बहुत कोऑपरेट करते थे, उनको फंड दे देते थे, फ्री वीज़ा देते थे, और ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद है। हज़ारों बांग्लादेशी डेली बेसिस पर इंडिया जाते थे। आज अगर इंडिया वही चीज़ इनको लौटा रहा है तो अब इनकी चीखें निकल गई हैं। देखें यही चीज़ है ना, इन्होंने सबसे पहले ये इन्होंने काम किया मैस्टी के पास, ये गलत हुआ। अब इनका ये स्टेबल नहीं होना, इनकी इकॉनमी तो पहले क्रैश हुई पड़ी है, तबाही की तरफ आई पड़ी है, और इनका बेड़ा करके रहता अब ये हरकतों पे हो जाना। इससे अभी इनको ये करना चाहिए, अपने सफ़ीर को भेजें, माफ़ी मांगे, भी इनको ख़त्म करें। हसीना को कहते हैं इंडिया की पपेट है। देखें वो जिस तरह एक रोड मैप उनका हुआ है जाने का, वो इसी तरह हुआ, नई दिल्ली गए। क्योंकि देखें मुझे नहीं समझ आई कि बांग्लादेश वाले ये बात क्यों करें कि शेख हसीना उधर नहीं गई, और शेख हसीना वहीं जाना था, और उसने कहाँ जाना था? देखिए उसके लिए सेफ प्लेस है, उसके लिए नहीं, ओवरऑल बंगालियों के लिए वही तो प्लेस थी एक जहाँ वो जाते थे। किसी भी मुल्क में जाना हो वो पहले वहाँ जाते। देखिए यूरोप, कहीं भी यूरोप उन्होंने ट्रैवल करना होता है ना, तो उनके पास अपनी तो इतनी नहीं है एयरपोर्ट वगैरह, ना उनके पास एयरलाइन इस तरह की। वो इंडिया जाते हैं, नई दिल्ली से जाके वो जहाँ भी जाते हैं। अब तो उन्होंने पूरी इंडिया से नहीं राब्ता खत्म किया, पूरी दुनिया से उनका राब्ता खत्म हो गया। दोस्तों आपने ये वीडियो देखा और पाकिस्तानी रिएक्शन देखा, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान आपस में जैसे इंडिया पाकिस्तान है उसी तरह से एक दूसरे से नफरत भी करते हैं। भारत पाकिस्तान के लोग नफरत तो नहीं करते, लेकिन सियासतदानों ने ये कहर मचाया हुआ है कि भारत हमारा दुश्मन है वगैरह वगैरह। लेकिन अब बांग्लादेश के हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि वह अब वीजा सेंटर पे हजारों की भीड़ देखने को मिली है, और वीजा सेंटर ने वीजा प्रोसेसिंग करना बंद कर दिया है। बोले तो अब बहुत ही क्रिटिकल मेडिकल इमरजेंसीज में ही वीजा दिए जाएंगे। क्या पता है जमात के लोग फिर से भारत आकर कोई न कोई गलत काम करने की सोच रहे हैं। दोस्तों ये पहली बार सुनने में आया कि बांग्लादेशी भी वीजा लेकर आते हैं। अभी तक तो ये टॉप कर आते थे, बोले तो घुसपैठ करके भारत आते थे, लेकिन अब बॉर्डर सिक्योर होने की वजह से, बॉर्डर पे सिक्योरिटी बढ़ने की वजह से वीजा सेंटर्स पे जिहादियों की भीड़ नजर आ रही है। दोस्तों ये जिहादी वही हैं जो कुछ समय पहले भारत के खिलाफ नारे लगा रहे थे और बांग्लादेश में मौजूद हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे, लेकिन हिंदू की एकता के सामने ये जिहादी भाग खड़े हुए हैं और अब भारत आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि भारत भी डिस्टेबलाइज हो जाए। एक बड़े रणनीति के तहत बांग्लादेश का तख्ता पलट कराया गया है, लेकिन जो आईएसआई इसके पीछे था उसका ही पतन होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान में बलूचिस्तान के अंदर किस तरह की आग लगी हुई है। 150 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं। बोले तो 72 हुरों के पास इनकी मीटिंग हो चुकी है। साथ ही साथ सिंध प्रोविंस, गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर भी ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। दोस्तों अगर आप
बबूल का पेड़ लगाओगे तो फूल का पेड़ तो आपको मिलेगा नहीं, कांटे बोओगे तो कांटे ही नसीब में आएंगे। दोस्तों, पूर्वी पाकिस्तान जो अभी तक भारत पे टोटली डिपेंड रहता था, भारत से अब मिन्नतें कर रहा है, भारत से बोल रहा है कि हम आपसे तिजारत करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। आप सभी को पता है कि पूर्वी पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लीडर था और इसमें महिलाओं का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा था। लेकिन अब इन दंगों की वजह से महिलाओं का कंट्रीब्यूशन कम हुआ है। साथ ही साथ जो ऑर्डर्स पूर्वी पाकिस्तान को जाते थे, अब यही ऑर्डर्स सब भारत में आ रहे हैं, क्योंकि भारत की हर एक स्टेट ने अपना टेक्सटाइल इंडस्ट्री खड़ा करना शुरू कर दिया है। बिहार में ऑलरेडी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग काफी तेजी से बढ़ रही है। हमारा देश वैसे ही टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है। तो जो पूर्वी पाकिस्तान में ऑर्डर्स आ रहे थे, उनको कंप्लीट करने के लिए ये ऑर्डर्स अब भारत शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं और पूर्वी पाकिस्तान क्राइसिस की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। आपके क्या विचार हैं पूर्वी पाकिस्तान को लेकर, जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।